हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रबर प्लांट को लेकर सारी ही जानकारी, साथ में जो कुछ सवाल मुझे मिल रहे थे इस प्लांट को लेकर कि उनके प्लांट में प्रॉब्लम है जिसमें कि पत्तियों का गिर जाना, नई पत्तियों का ना आना, या फिर प्लांट का बिल्कुल ही ग्रोथ रोक के रखना, काफी टाइम से बिल्कुल ही प्लांट में ग्रोथ का ना होना। ऐसे सवाल मुझे काफी टाइम इस प्लांट को लेकर मिलते हैं। सारे ही सवाल कवर करने की कोशिश करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉट की। तो प्लांट के साइज के हिसाब से ही उसका गमला रखें। अगर पौधा छोटा है, जैसे कि इस पौधे की हाइट आप देख रहे हैं और गमले की हाइट भी आप देख रहे हैं, तो इस हिसाब से उसकी हाइट होनी चाहिए। बहुत बड़े गमले में बहुत छोटा पौधा ना लगाएं, उसमें पानी का बैलेंस हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण पौधा खराब हो जाता है। इसीलिए गमले का साइज भी मैटर करता है कि आपने पौधे को किस साइज के गमले में लगाया है। तो ये तो थी गमले की। अब बात करते हैं सॉइल मिक्सचर की। तो सॉइल मिक्सचर इस प्लांट के लिए वेल ड्रेन होना चाहिए। बाकी सभी प्लांट्स की तरह ही कोकोपीट अवॉइड करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, पर रिवर सैंड या फिर बालू रेत आपको जरूर मिलानी होगी। एक हिस्सा गार्डन सॉइल का, एक हिस्सा रिवर सैंड या बालू रेत का, एक हिस्सा कंपोस्ट का। कंपोस्ट आप कोई भी ले जो आप इस्तेमाल करते हो। तो ये इसका सॉइल मिक्सचर है। अब बात करते हैं इसकी ग्रोथ रुक जाने की, और वो होती है मिट्टी के कारण ही। अगर आपकी मिट्टी बाउंड होती है, यानी जब आप पानी देते हैं और जब पानी सूख जाता है, ऊपर से आपको दरारें रखती हैं और उंगली से कुरेदने पर भी मिट्टी अगर नहीं हटती है, तो समझ जाइए वो मिट्टी आपके प्लांट के लिए अच्छी नहीं है। ये प्लांट आमतौर पर लाल मिट्टी में ही लगा हुआ आता है, और जब उसको उसी के साथ लगा दिया जाए तो साल से ऊपर ये प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता है। साल में 3 से 4 पत्तियां ही मुश्किल से निकालता है। अगर आपका प्लांट ऊपर से 2 पत्तियां लिए नीचे से पूरी टहनी लेकर खड़ा है, तो समझ जाइए जड़ों में प्रॉब्लम है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, लेकिन ये सीजन जो है इसको सॉल्व करने का अभी नहीं है। बहुत ज्यादा गर्मी है। अगर बारिशों तक आपका प्लांट बच जाता है तो फिर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्लांट को निकालिए, सारी मिट्टी को हटाइए। जैसे कि मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है कि लाल मिट्टी में लगे प्लांट को कैसे आप दोबारा से लगाएं या कैसे उसको रीपॉट करें, वो आप देख सकते हैं, आपको ज्यादा हेल्प होगी। तो इसकी लाल मिट्टी हटाकर इसको रीपॉट करिएगा अगर आपके प्लांट में आपको लगता है ये प्रॉब्लम है। अगर आपको नहीं पता है तो किनारे से मिट्टी को इस तरीके से कुरेद कर देखिए। अगर नीचे से लाल मिट्टी निकलती है तो समझ जाइए प्रॉब्लम जड़ों में ही है, और जिसके कारण आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। इसीलिए इस प्लांट की सॉइल ही इसके लिए सबसे बेस्ट काम करती है, इसकी ग्रोथ को बूस्ट रखने में और इसकी हेल्थ को मेंटेन रखने में। तो ये तो थी सॉइल की बात। अब बात आती है इसकी लोकेशन की। तो लोकेशन की अगर बात करूं दोस्तों, तो लोकेशन इसको आपकी विंडो मिलनी चाहिए जहां पर इसको ब्राइट लाइट मिले। अगर आप इंडोर रखते हैं, अगर आप आउटडोर रखते हैं तो भी शेड में रखें, ताकि जो ये इसकी पत्तियों की चमक है वो बनी रहे, धूप के कारण ये चमक खराब ना हो। तो लोकेशन ऐसी रखिए जहां पर इसमें धूप ना लगे लेकिन ब्राइट लाइट काफी अच्छी मिले, प्लांट को डार्क एरिया ना मिले, ताकि ये थोड़ी कम लाइट में भी सरवाइव कर जाता है। इंडोर आराम से चलता है अगर पानी का ध्यान रखते हैं, लेकिन ग्रोथ बहुत जल्दी नहीं होती है। साल में मुश्किल से 2 से 3 पत्तियां ही निकालेगा। तो अगर इसको लाइट कम मिलेगी तो ग्रोथ भी कम होगी। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। लाइट का मतलब है कि आपको इसको धूप में भी नहीं रख देना है ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए इसको आउटडोर रखें, ब्राइट लाइट में रखें और पौधों के झुंड में रखें, ताकि हवा में इसको मॉइस्चर मिल सके। ग्रोथ बूस्ट हो जाएगी इसकी। खास तौर पे स्प्रिंग में ये बहुत जल्दी पत्तियां निकालता है। उसके बाद बारिशों में भी इसकी पत्तियां काफी अच्छे से निकल आती हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मिट्टी ठीक है तो ये तो थी इसकी लोकेशन की बात। तो अब बारी आती है पानी की। तो पानी इस प्लांट को ऐसा नहीं है कि बहुत कम चाहिए। प्लांट को पानी चाहिए उसकी जरूरत के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से। वो आपको देखना होगा कि प्लांट की जो मिट्टी है वो कब सूखती है, तो उस हिसाब से आप पानी देंगे। अगर गमला मिट्टी का है और प्लांट आउटडोर रखा है तो हर दूसरे दिन पानी आराम से दें, और ऐसे दें कि पानी नीचे से निकल जाए। दूसरा, अगर आपका गमला जो है प्लास्टिक का है और इंडोर रखा है
तो हमेशा 2 से 3 इंच तक मिट्टी चेक करें तभी पानी दें। साथ में ही अगर आप मिट्टी नीचे से चेक करेंगे, उसके जो ड्रेनेज होल होते हैं वहां से चेक करेंगे, तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि मिट्टी नीचे से सूखी है या नहीं। अब आप कहेंगे कि वो कैसे चेक करें। अगर कभी कभी नीचे छेद से उसकी थोड़ी सी मिट्टी कुरेद कर निकाल ले और वो मिट्टी बिल्कुल गीली निकले, तो समझ जाइए मिट्टी नीचे से गीली रहती है और वो चीज़ आपके प्लांट को प्रॉब्लम कर सकती है और जिसके कारण जड़ें भी खराब हो सकती हैं। अगर इसकी टिप जो है ब्राउन होती हैं या येलो होती है तो समझ जाइए जड़ों में प्रॉब्लम है, वो भी पानी के कारण। पानी ज़्यादा होने पर ही वो समस्या नज़र आती है। तो ये तो थी पानी की बात। अब बात आती है फर्टिलाइजर। इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्लांट कम से कम फर्टिलाइजर में भी अच्छा कर जाता है अगर इसकी जड़ें ठीक हों और इसको लोकेशन अच्छी मिले। साल में 2 बार कंपोस्ट दे बहुत है इस प्लांट के लिए। कोई भी कंपोस्ट दे, आप गोबर की खाद दें, किचन वेस्ट की कंपोस्ट दे या जो भी कंपोस्ट आप घर में बनाते हो या लिक्विड बनाते हो वो इसमें दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लांट अच्छे से उसको हैंडल कर लेता है। अगर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा सर्दी है तो उस दौरान इस प्लांट को खाद की ज़रूरत नहीं होती है और ना देंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसका असर इस प्लांट पर नहीं होगा। और गर्मियों में अगर खाद दे देंगे तो जड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी फर्टिलाइजर की बात। अब बात आती है प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स जो मुझे क्वेश्चंस के थ्रू, आपके कमेंट्स के थ्रू मिलती हैं वो यही, पहली तो कि ग्रोथ नहीं कर रहा है प्लांट अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो समझिए जड़ों में प्रॉब्लम है। अगर प्लांट पहले अच्छी ग्रोथ कर रहा था और बहुत पुराना प्लांट आपके पास है और अब अचानक से ग्रोथ रोक दी है तो प्लांट को रीपॉटिंग की ज़रूरत है, जो कि आप बारिशों में ज़रूर करिएगा। अगर प्लांट साल पुराना है, 6 महीने पुराना है और 2-4 पत्तियां ही साल में निकाली हैं तो फिर आपको भी रिपोर्ट करना होगा। आपने उस प्लांट को या तो लाल मिट्टी के साथ लगाया है या चिकनी मिट्टी के साथ लगाया है। अगर ये प्रॉब्लम है तभी प्लांट जड़ों से जो है वो मिट्टी के साथ बंधी रहती हैं उसकी जड़ें और जड़ों से वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, जड़ों से पोषण नहीं ले पाता है। सिर्फ उतना ही पोषण प्लांट को मिलता है कि वो जीवित खड़ा रह सके, और वो जीवित तभी तक खड़ा रहेगा जब तक वो जड़ें बिल्कुल ही खराब ना हो जाएंगी। साल 1.5 साल बाद आपका प्लांट भी खराब हो जाएगा, ग्रोथ बंद हो जाएगी और वो सूखना शुरू हो जाएगा। अगर वेट कर सकते हैं तो सिर्फ 2 महीने का वेट है, कीजिएगा, बारिशों में रिपोर्ट करिएगा, सारी जड़ों से मिट्टी हटा कर ही रिपोर्ट कीजिएगा। अब बात आती है इसकी पत्तियों की प्रॉब्लम की। काफ़ी बार सवाल आता है कि पत्तियां जो हैं उस पर ब्राउन कलर के गोले बन गए हैं या ब्राउन कलर के पत्तियां जली जली लग रही हैं, तो हो सकता है हीट मिल गई हो प्लांट को बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। साथ में ये प्रॉब्लम तब भी होती है नीचे की पत्तियों में, जब पत्तियां बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हों तो भी ये प्रॉब्लम प्लांट में आती है। तो अगर प्लांट की नीचे की पत्तियों में ये प्रॉब्लम है तो डरने की बात नहीं है, पत्तियां पुरानी हो गई हैं इसीलिए ये प्रॉब्लम उनमें हो जाती है। अगर पत्तियां ऊपर की हैं और उनमें प्रॉब्लम है तो समझिए कि प्लांट को मॉइस्चर कम मिल रहा है, पानी आप बहुत कम दे रहे हैं, या पानी जो है वो बिल्कुल ही मिट्टी में नहीं रुकता है, बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कीजिए, मिट्टी थोड़ी सी चेंज कीजिए, ऊपर की मिट्टी निकाल कर नई मिट्टी डाल दीजिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या अब अगर आपके प्लांट पर किसी तरह के माइट्स का अटैक हुआ है तो इस प्लांट पर किसी भी तरह के माइट्स का अटैक जब होता है तो उसको सॉल्व करना भी आसान है, क्योंकि पत्तियां बड़ी हैं। जो भी सॉल्यूशन आप यूज़ करते हैं या पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं या नीम ऑयल का यूज़ करते हैं, सिंपली कटोरी में घोलिए, सूती कपड़ा लीजिए, उसमें निचोड़िए और अच्छे से पत्तियों को साफ कीजिए। ये चीज़ आप ज़रूर रिपीट कीजिएगा। रिपीट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बार बार आती रहेगी। अगर पत्तियों पर सफ़ेद रंग की परत जम गई है तो समझ जाइए आसपास किसी और प्लांट में भी फंगस है। अगर है तो उसको सॉल्व कीजिए। आसपास पानी मत रखिए, उसके कारण ये प्रॉब्लम इस प्लांट में आती है। अगर इसकी मिट्टी ज़्यादा गीली रखेंगे तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा पानी देने से पहले ऊपर की मिट्टी ज़रूर सूखनी चाहिए, तभी इसको पानी दे। तो ये थी प्रॉब्लम्स की बात। और अब बात आती है इसको प्रोपगेट करने की, कटिंग से लगाने की। तो कटिंग से काफ़ी बार आपने सुना होगा कि ये सिंगल एक पत्ती से भी लग जाता है, लीफ से भी लग जाता है, लेकिन इतना टाइम लेता है कि आप वेट करके थक जाएंगे और एक दिन पत्ती को निकाल कर देख लेंगे और उसी दिन प्लांट खराब हो जाएगा, आपकी कटिंग खराब हो जाएगी।
तो पत्ती से ये ग्रो हो जाता है, लेकिन ग्रोथ के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, अगर आप इसकी फास्ट ग्रोथ या कटिंग को फास्ट चाहते हैं कि ग्रो कर जाए, तो इसकी जो ये टिप होती है, इसी से इसकी अगर कटिंग लग जाए तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। मेरा ये प्लांट जो है कटिंग से ही लगा हुआ है और मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 नोड एरिया के साथ ही इसकी कटिंग लगाई थी। इसकी कटिंग आप सिंपली, जैसे कि ये वाला हिस्सा है, ये पहला पार्ट है, इसके बाद जो नोड एरिया आएगा, ये वाला जो नोड एरिया आएगा दूसरे वाला, तो यहाँ से इसको कट करें और ये नोड एरिया कंप्लीटली मिट्टी में दब जाना चाहिए और दूसरा नोड एरिया थोड़ा सा ऊपर रहे, इतना आपको मिट्टी में दबाना है। तो फिर ये ग्रोथ करता है और जब जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट होगी फिर बहुत जल्दी ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। तो टिप की कटिंग इसकी बहुत अच्छे से चलती है और 100% सक्सेस होती है अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। इसकी कटिंग अगर आप लगाते हैं तो सिंपल मिट्टी में बालू रेत मिलाइए और कटिंग लगाइए, कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। तो कटिंग ज़्यादा अच्छे से चलेगी, ज़्यादा जल्दी भी चलेगी। बारिशों में ये काम करेंगे तो और भी ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आपको कहीं से ये कटिंग मिलती है तो आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं। इंडोर रखिए या फिर शेड में रखिए, लेकिन खिड़की के पास रखिए। कटिंग को भी ब्राइट लाइट चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। अगर कुछ मुझसे छूट गया है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।